Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing chapter number 13, Practical Geometry Circles, grade 10th. Today we are going to do the second question of the same exercise. इस एक्सरसाइज जो कि हमने स्टार्ट की हुई अपने लास्ट लेक्चर से, उसका आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हम किसकी बात करेंगे? लास्ट में हमने बात की थी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, और हम आज जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है इंस्क्राइब अ सर्कल। तो उसके लिए ऑब्वियसली उसमें लास्ट में भी हमें चाहिए था एक ट्रायंगल, और आज जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन, उसमें भी हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो करेंगे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसको करते हैं अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2, इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ ट्रायंगल ABC विद साइड AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो हमारे पास AB साइड होगी उसकी लेंथ क्या होगी? 5 सेंटीमीटर्स होगी। BC इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड CA इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारे पास 2 साइड्स होंगी सेम, और एक लेंथ हमारे पास जो है साइड की वो होगी डिफरेंट। ऑल्सो मेजर इट्स इन रेडियस। अब देखिए हमने बात की है इंस्क्राइब अ सर्कल की, के मतलब हमने इन का मतलब है कि हमने कंस्ट्रक्ट करना है एक सर्कल ट्रायंगल के अंदर। अब जो हम ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, उस सर्कल का जो रेडियस होगा उस रेडियस को क्या कहेंगे? उस रेडियस को कहेंगे इन रेडियस। तो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो सबसे पहले मुझे टूल रिक्वायर्ड है स्केल। स्केल की मदद से मुझे क्या करनी है? एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने जैसे ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, मुझे यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट के वर्टिसेस मेंशन करने। तो इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट हम ए मेंशन कर देते हैं और दूसरे एंड पॉइंट पे मेंशन कर देते हैं बी, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे ये भी मेंशन करेंगे कि इस लाइन सेगमेंट की क्या लेंथ है। इस लाइन सेगमेंट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे? हम एक और ज्योमेट्रिकल टूल यहाँ पर ओपन करेंगे जो कि है कंपास। कंपास को कितना ओपन करेंगे? स्केल पे रखेंगे कंपास का पॉइंटेड पार्ट, उसको वहां से ओपन करना स्टार्ट करेंगे, और उसको हम ओपन कितना करना है? 3 सेंटीमीटर ओपन करना है। जैसे ही हमने 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लिया, उसको हम रखेंगे वर्टेक्स ए पे। हमने आर्क को कर लिया ड्रॉ। जो हमारे पास BC है उसकी लेंथ भी क्या है? उसकी लेंथ भी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि जितना कंपास हमने ओपन किया है, कंपास को उतना ही ओपन रखेंगे, और मैं जो हमारे पास पॉइंटेड पार्ट है कंपास का वो रखूंगी किस पे? एट वर्टेक्स B। और B वर्टेक्स पे रखने के बाद अब करनी है एक और आर्क ड्रॉ। तो स्टूडेंट ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हमने मेंशन कर दी, वो पॉइंट है हमारे पास C। तो C बेसिकली हमारे पास थर्ड वर्टेक्स है जो कि इस ट्रायंगल के लिए हमें रिक्वायर्ड है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें स्केल की मदद से C वर्टेक्स को ज्वाइन करना है A के साथ, और उसी वर्टेक्स को ज्वाइन करना है हमने B के साथ। अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं जैसे ही हमने C को A वर्टेक्स के साथ और C को B वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया है, तो हमारे पास एक कंप्लीट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हम फर्दर मूव करेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी सर्कल को कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट। इसके लिए अब हमें जो कॉन्सेप्ट रिकॉल करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम एंगल बाइसेक्टर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, हमें पता है कि जब भी हम एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल के लिए हमें रिक्वायर्ड है 2 रेज। तो अब क्या करना है? अब हम कंपास की मदद से हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है। जो हमारे पास 2 रेज हैं, एक पॉइंट पे उसको वहां टच करे आर्क, और दूसरी आर्क टच करे दूसरी रे के ऊपर। अब हमने कंपास को ओपन या क्लोज नहीं करना। अब मेरे पास एक आर्क आ चुकी है जो कि टच कर रही है इन 2 पॉइंट्स पे। अब हम कंपास को दोनों जो हमारे पास पॉइंट्स हैं दोनों रेज के ऊपर, आर्क के एंड पॉइंट्स उस पे रखेंगे जितनी हमने ओपन की हुई है। तो क्या करेंगे? पहले फर्स्ट पॉइंट पर रख के हम जो दोनों रेज हैं उनके इन बिटवीन एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे जो है वर्टेक्स पे रखते हुए एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम देख सकते हैं जो हमने पहले आर्क ड्रॉ की है उसके एंड पॉइंट्स को यूज़ करते हुए और कंपास को यूज़ करते हुए हमने 2 आर्क्स ड्रॉ की, और उनको ड्रॉ करने के बाद हमें एक पॉइंट मिला है जहाँ पे दोनों आर्क्स कर रही हैं आपस में इंटरसेक्ट। अब हमें क्या करना है? जो पॉइंट मिला है बेसिकली ये जो एंगल है, इस एंगल का अगर मैं इस पॉइंट से ये जो वर्टेक्स है उसको ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ करूँ, तो वो रे रिप्रेजेंट करेगी किसको? एंगल बाइसेक्टर को।
क्या मतलब एंगल बाइसेक्टर स्टूडेंट, हमारे पास ऐसी रे होती है बेसिकली जो कि उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में कर दे डिवाइड। अब हमने ये चीज़ रिकॉल क्यों की है, क्योंकि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं सबसे पहले वर्टेक्स ए को यूज़ करने लगी हूँ। अब वर्टेक्स ए पे हम देख सकते हैं हमें 2 रेज इस तरीके से नज़र आ रही हैं। अब इन दोनों लाइन सेगमेंट को लूँगी और वर्टेक्स ए को हम यूज़ करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, कंपास लेना है और कंपास को रखना है वर्टेक्स ए पे, और वर्टेक्स ए पे रखते हुए हमारे पास जो ए सी या सी ए और बी ए बी या बी ए जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है उन पे हमने करनी है एक आर्क ड्रॉ। ओके, हमने आर्क ड्रॉ स्टूडेंट कर ली है। अब मुझे ए बी के ऊपर जो आर्क जिस पॉइंट पे कर रही है टच उस पे रखा कंपास को, उस पे रखने के बाद मैंने एक आर्क ड्रॉ की दरमियान में। ओके, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, कंपास को उतना ही ओपन रखना है और उस कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखना है मैंने आर्क के उस एंड पॉइंट पर जो कि है सी ए के ऊपर या ए सी के ऊपर। तो हमने उस पर रखा और उस पर रखने के बाद हमने एक और आर्क कर दी है स्टूडेंट ड्रॉ। अब देखिए, हमने देखा जिस तरह कि मैंने आपको अभी बताया था कि एंगल बाइसेक्टर हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए जहाँ पर ये दोनों आर्क्स कर रही हैं आपस में इंटरसेक्ट, उस पॉइंट से मैंने बेसिकली ए वर्टेक्स को टच करती हुई एक ड्रॉ कर दी है रे, जो कि हम फिगर में भी देख सकते हैं। ओके, अब जैसे ही मैंने ये रे ड्रॉ की स्टूडेंट, अब हम देखेंगे जो एंगल बन रहा है वर्टेक्स ए पे वो 2 इक्वल पार्ट्स में हो चुका है डिवाइड। अब एक वर्टेक्स को यूज़ करते मैंने उसका एंगल बाइसेक्टर कर लिया है ड्रॉ। अब मुझे दूसरे वर्टेक्स को यूज़ करना है और उस पर भी सेम एंगल बाइसेक्टर इसी तरीके से करना है ड्रॉ। ओके, अब हम वर्टेक्स बी को यूज़ करने जा रहे हैं स्टूडेंट। मैंने कंपास को लिया और कंपास को लेने के बाद बी वर्टेक्स पे रखा कंपास का पॉइंटेड पार्ट, और अब हमारे पास जो 2 साइड्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास बी सी और बी ए। अब क्योंकि मैं बी वर्टेक्स की रिस्पेक्ट से करूँ इसलिए मैं बी सी और इसको बी ए कह रही हूँ। ओके, अब जो हमारे पास 2 साइड्स हैं, अब मैंने बी वर्टेक्स पे कंपास को रखते एक आर्क ड्रॉ करनी है जो जिसके एंड पॉइंट दोनों साइड्स के ऊपर हों। अब उसके बाद मुझे कंपास को उतना ही ओपन रखना है और अब दोनों जो हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं इस आर्क के उस पे बारी बारी रखना है और 2 आर्क्स करनी है ड्रॉ। तो सबसे पहले जो बी ए के ऊपर हमारे पास एंड पॉइंट है उस पे पॉइंटेड पार्ट रखेंगे कंपास का और हम करेंगे आर्क ड्रॉ। और अब हम सेम काम करेंगे बी सी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर जो एंड पॉइंट है इस आर्क का उस पर रखते हुए एक और आर्क हमने ड्रॉ की और हमें बेसिकली एक और पॉइंट मिल चुका है। अब ये जो पॉइंट मिल गया इसको ज्वाइन करते हुए बी के साथ मुझे थोड़ी सी लंबी रे ड्रॉ करनी है। बेसिकली हम कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, हमें पता है जब भी हम एंगल बाइसेक्टर्स करते हैं ड्रॉ तो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो बेसिकली होता है सेंटर ट्रायंगल का। इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल के अंदर अगर कंस्ट्रक्ट करूँगी सर्कल तो बेसिकली जो सेंटर आएगा दोनों जो हमारे पास रे आई हैं उनको इंटरसेक्ट करने के बाद वही सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर्कल के सेंटर को भी। तो हमने बेसिकली सर्कल के सेंटर को अप्रोच करना था इसलिए हमने एंगल बाइसेक्टर वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर किया है यूज़। अब देख सकते हैं कि हमारी दोनों एंगल बाइसेक्टर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट है हमारे पास ओ। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमारे पास ओ आ चुका है सेंटर जो कि हम लेंगे सर्कल का। अब हमें दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो बेसिकली है रेडियस। अब रेडियस के लिए क्या करेंगे, अब रेडियस के लिए हमें कुछ इस तरीके से करना है स्टूडेंट। हमारे पास कंपास है उसको रखना है उसका पॉइंटेड पार्ट ओ पे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कंपास का पॉइंटेड पार्ट ओ पॉइंट पे रखा और उसको इतना ओपन किया कि वो लाइन सेगमेंट से थोड़ा सा आ रहा है बाहर। अब क्या करेंगे, हमने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। अब देख सकते हैं स्टूडेंट हमने जो आर्क ड्रॉ की है ए बी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है बेसिकली उसको 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती हुई नजर आ रही है। तो हमें क्या करना है, अब हमें कंपास को रखना है दोनों पॉइंट्स पे बारी बारी। पहले हम रखेंगे फर्स्ट पॉइंट पे और बाहर की साइड पे एक करेंगे आर्क ड्रॉ ट्रायंगल के बाहर वाली साइड पे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो दूसरा पॉइंट है उस पर कंपास को रखा और फिर एक आर्क ड्रॉ की ट्रायंगल की आउटसाइड पे, और वो कौन सी साइड के हम रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, ए बी साइड के। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट हमें यहाँ पे आर्क जो दोनों हैं वो कर रही हैं आपस में इंटरसेक्ट। जिस पॉइंट पे वो स्टूडेंट इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमें पॉइंट मिल गया जिसकी मदद से हम रेडियस को करने जा रहे हैं फाइंड। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम ओ से एक ऐसी रे ड्रॉ करेंगे जो कि उस पॉइंट में से पास करेगी और उसको हम कह देंगे ओ पी रे। यहाँ पे हमारे पास ओ पी एक रे है। अगर इस रे को मैं सिर्फ इसकी लाइन सेगमेंट देखूँ जो हमारे पास लाइन सेगमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हो, सेंटर से
उस पॉइंट तक जो कि हमारे पास ट्रायंगल के इनर साइड पे कर रहा है टच। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है आ जाती है जो कि स्टार्ट हो रही है ओ से और एंड हो रही है ए बी के ऊपर। तो ये जो पोर्शन है ये शो कर रहा है रेडियस को। तो हमें पता है कि सेंटर से और जो हमारे पास सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तब हमारे पास स्टूडेंट रेडियस आ चुका है। अब मुझे करना क्या है, कंपास को ओपन करना है इस रेडियस के लेंथ के अकॉर्डिंगली। फिर ओ वर्टेक्स पे रख के हमने बाकी जो दोनों साइड्स हैं उस पर भी सिर्फ पहले चेक कर लेना, ड्रॉ नहीं करना। अब मुझे सेंटर पर रख के सर्कल करना है यहाँ पर ड्रॉ। अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि जो सर्कल हमें नज़र आ रहा है वो 3 पॉइंट्स पर टच करता हुआ जा रहा है ए बी लाइन सेगमेंट को, बी सी लाइन सेगमेंट को और जो हमारे पास है सी ए लाइन सेगमेंट उसको। तो अब हमने इस सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है इस ट्रायंगल के अंदर जो कि हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड था। अब हम स्टूडेंट मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया है एक ट्रायंगल ए बी सी। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए and angle B intersecting at point O. Okay, from point O we draw OP. OP क्या है हमारे पास, OP रे है स्टूडेंट, तो हम वहाँ पे रे का ही सिंबल यूज करेंगे। OP परपेंडिकुलर टू AB, तो हमने OP क्या किया, AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्टूडेंट, टेकिंग O एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मेयर OP लाइन सेगमेंट। तो हमारे पास जो OP लाइन सेगमेंट आ चुकी है स्टूडेंट जो कि O से स्टार्ट होके एंड हो रही है AB जो हमारे पास साइड थी ट्रायंगल की, उसको हमने यूज किया और वो हमारे पास शो करी है OP लाइन सेगमेंट को। वी ड्रॉ अ सर्कल टचिंग 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इंटरनली। तो हमने देखा किस तरीके से 3 साइड्स को, सर्कल्स को इंटरनली टच करता हुआ हमने कर लिया है सर्कल कंस्ट्रक्ट। दिस इज द रिक्वायर्ड इन सर्कल हुज रेडियस इज मेजर्ड टू बी 0.8 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस की लेंथ है ये स्टूडेंट वो क्या है, 0.8 सेंटीमीटर्स है। यस स्टूडेंट, दैट्स इट। हमें यही इस क्वेश्चन में करना था कि हमने यहाँ पर जो वर्ड इंस्क्राइब था उसको अंडरस्टैंड किया और देखा कि किस तरीके से ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को किया जा सकता है कंस्ट्रक्ट। आई होप कि जिस तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किए हैं वो आपको सब हो चुके हैं क्लियर। दैट्स इट। यस स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके साथ साथ हमने जो 9th क्लास में ट्रायंगल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है उस जो हमारे पास मेथड था उसको भी साथ साथ हम कर रहे हैं रिकॉल। क्योंकि हम सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि किस तरीके से हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, केसेस पढ़े थे, लेकिन हम ऑब्वियसली इनमें जो अप्लाई करें वो ईजीएस्ट जो हमारा केस था उसको अप्लाई करें जिसमें हमें 3 साइड्स गिवन होती हैं ट्रायंगल की, तो उसको हम यूज़ करते हैं, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर हमने जो थ्योरम में रिक्वायर्ड होता है वो उसके अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ कर लेते हैं, अपने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें या हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करते हुए नजर आते हैं। तो आई होप कि हम जिस तरीके से इन क्वेश्चंस को करें वो आपको हो रहा है क्लियर। इनकी करें अच्छे से प्रैक्टिस ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।